हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना मिड टर्म के कुछ क्वेश्चन यहाँ दिखा रहा हूँ। ये ना पुरानी वीडियो है, तो पुरानी वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी, क्योंकि सिलेबस तो आपका वही चल रहा है। ठीक है, बस एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो सेकंड टर्म का हो। ठीक है, बाकी मैं आपको इसमें जो दिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो ग्रामर वगैरह कुछ उसके रूल। हालांकि मैं आपको और बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप उसको देख के बेनिफिट उठा लेना। ठीक है, ओके, अब आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में बताया कि शहनाई जो है वो पुंगी से कैसे डिफरेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पे शहनाई जो है वो मेलोडी साउंड देती है, अच्छी साउंड देती है, जबकि पुंगी जो है वो अनप्लीजेंट मतलब बेकार साउंड देती थी। और पुंगी को बैन कर दिया गया था, जबकि शहनाई को बैन नहीं किया गया था। तो ये आंसर में लिखा था। उसके बाद ठीक है, बाकी आप पूरे पेपर की तैयारी अपने तरीके से करना। ठीक है, तो ये तो 2-4 क्वेश्चन का जो टाइम मिला मैंने लिख दिए हैं। बाकी आपकी तैयारी पूरी अच्छी से होगी और बहुत अच्छा पेपर आएगा। इजी है, मतलब पैसे इस बार बहुत ज़्यादा है, आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो 2-4 क्वेश्चन ही लिखे हैं। ठीक है, थोड़ा सा गाइडेंस है ना। तो बिस्मिल्लाह खां को जो है बिग ब्रेक जो है वो कब मिला, कैसे मिला? तो बिस्मिल्लाह खां को बिग ब्रेक 1938 में मिला था। उन्होंने को एक चांस मिला था शहनाई बजाने का ऑल इंडिया रेडियो में, लखनऊ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि डच बिस्मिल्लाह खां लव इंडिया एंड बनारस, कि क्या जो बिस्मिल्लाह खां है वो इंडिया और बनारस को पसंद करते थे, और तो कैसे पसंद करते थे? तो ही रिफ्यूज टू से, देखो उन्होंने जो है यूएसए में जाने के लिए मना कर दिया उन्होंने, है ना, कर दिया था ना मना। और उन्होंने क्योंकि वो गंगा और डुमराव से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, तो ये इसमें आंसर लिखे, बाकी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। फिर पूछा गया कि जो केजिया के जो फादर हैं मैकडोनल्ड के पापा से कैसे अलग है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखा गया। ठीक है, शॉर्ट में आएगा तो आप थोड़ी सी डिटेल लिख देना, जैसे इतना लिख देना कि केजिया फादर जो है वो बहुत बिजी पर्सन थे, और वो बहुत ज़्यादा हार्श थे, कठोर थे। केजिया जो है अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। ठीक है, दूसरे मैकडोनल्ड जो है वो केजिया के जो है वो क्या नेबर हैं। ठीक है, और एक बात और बताता हूँ, ही हैड 5 चिल्ड्रन, पहले सुन लो। उनके 5 बच्चे थे, और ही लव्ड देयर चिल्ड्रन वेरी मच, वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। ही आल्सो प्लेड विद देम, उनके साथ खेलते थे। ही वॉज वेरी गुड एंड हैप्पी, वो बहुत खुश थे, हैप्पी थे। ठीक है, अच्छे थे। और ही वॉज नॉट हार्श, वो हार्श नहीं थे। ठीक है, अगर मान लो 2 नंबर में आता तो इतना बहुत है आंसर। ठीक है, लेकिन लोग आएगा तो नीचे पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। एक बात और बताता हूँ, देखो अगर कभी भी कोई पैराग्राफ आता है, आपकी कोई डायरी एंट्री आती है, आपने कोई चैप्टर अच्छे से कर रखा है ना, तो उसके बारे में सोचा करो कि क्या वो पैराग्राफ, क्या वो डायरी एंट्री उस चैप्टर रिलेटेड है, कुछ जो मैंने पढ़ा हुआ है, तो उस चैप्टर की स्टोरी लिख दो। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं ना पैराग्राफ आ गया, डायरी एंट्री आ गया, तो उनके दिमाग में उसमें आता नहीं कि मैं क्या लिखूँ। जैसे अगर कोई नहीं आ गया तो मैं, ये सबसे आसान तरीका होता है कि आपने पुराने 8वीं में, 7वीं में, 6th में, 9th में ही कोई अगर चैप्टर पढ़े तो उससे रिलेटेड सोचा करो कि क्या उससे रिलेटेड कोई कहानी है। ठीक है, जैसे एक नेबर वाला जो है ना पैराग्राफ आने की चांस है ना। तो नेबर वाला आप मैकडोनल्ड के बारे में, जैसे मैकडोनल्ड के बारे में लिख रहे हो ना कि मैकडोनल्ड अच्छे थे, ये थे, वो थे, तो उसी तरीके से आप जो है अपना पैराग्राफ लिखो, तो मैकडोनल्ड की जगह कोई और नाम लिख दो अपने पड़ोसी का, और इस तरीके से लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से ना, मतलब याद रखना कि कोई भी अगर डायरी एंट्री आती है, ठीक है, या कोई भी अगर आपका जो पैराग्राफ आता है, तो आप अपने चैप्टर से रिलेटेड उसकी कहानी पूरी उसमें लिख देना। इससे बहुत आसान होगा, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा पैराग्राफ या डायरी एंट्री। ठीक है, होप समझ गए होगे आप कि क्वेश्चन आंसर आप आराम से कर लोगे। तो देखो ये मैंने बड़ा क्वेश्चन आगे लिखा है। केजीआर के जो फादर हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ हर डॉटर, अपनी बेटी के भले के लिए करते हैं। हमारे भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो इसलिए करते हैं। ठीक है, ही लव्ड वेरी मच टू हर, वो उसे बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आपके माँ बाप को ठेस पहुंचे, दुख पहुंचे, तो बहुत मेहनत करो। ठीक है, मेहनत से ही आप जीवन में सफल हो सकते हैं। वन डे व्हेन शी वाज केयरिंग, एक बार वो डर रही होती है। अच्छा एक बात और, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड धीरे भी कर सकते हैं। यूट्यूब में 3 डॉट है, थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा स्पीड से बताऊंगा। ठीक है, तो वन डे एक बार क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। ठीक है, ही मूव्ड अवे हर फियर, जबकि उसकी जो पापा है उसका जो डर है वो हटा देते हैं। ठीक है, उसके हेड पर चूमते हैं, किस करते हैं। उसके बाद देन शी रियलाइज, तब उसे महसूस हो जाता है दैट हर फादर आल्सो लव्ड हर वेरी मच, तो उसको पता लग जाता है इसके पापा के बाद जो है, देखो ये जो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं कि कौन कौन से पैराग्राफ आ सकते हैं, जरूर नहीं कि सेम है, क्योंकि 9th में ये मान के चले जाते हैं कि बच्चा अपने आप बना के लिख देगा, है ना। तो माई नेक्स्ट डोर नेबर, और पर्सन यू मेट लास्ट वीक, एक पर्सन से तुम लास्ट वीक मिले थे, माई फ्रेंड एंड फैमिली, तो ये है। तो और डायरी एंट्री ये वाली आ सकते हैं कि जैसे पिछली रात को आपने ना, आपके घर में चूहा या छिपकली जो है आ गई, और तो आप बताओ आपने क्या अनुभव किया, डर गए या आपने बहुत मतलब कैसा फील किया। उसके बाद नेक्स्ट वाला है कि आपने ना
मदद करी थी नेचुरल या कोई मैन मेड डिजास्टर हो गई, मतलब कोई आपदा आ गई, भूकंप या बाढ़ आ गई, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा था उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से ग्लेशियर गिर गया था। तो कोई भी घटना के बारे में आपने देखा और आपने फिर किस तरीके से उनकी मदद करी, तो वो है। तो डिस्क्रिप्शन में भी आप जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी ना मैंने जो मतलब वर्कशीट थी, जो जो मिड टर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जो भी मतलब वर्कशीट आ रही है, उसको मैंने एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया ताकि आपको एक ही साथ सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना रखे, तो वो भी आप देख लेना। बाकी कुछ जिसके नहीं बना रखे थे तो मैंने उसके क्वेश्चन के आंसर नीचे भी कर दिए हैं। पहले एक क्वेश्चन देख लो जो मैंने सिलेबस से लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, यू हैव जस्ट रिटर्न आफ्टर वॉचिंग ए म्यूजिक कॉम्पिटिशन। अभी आप जो है म्यूजिक कॉम्पिटिशन से आए, उसके बाद जो आपने देखा था, रियलिटी शो भी हो सकता है, कोई टीवी हो सकता है, तो आपको डायरी एंट्री उसमें पूरी मेंशन करनी है। अच्छा, आपके ग्रामर में जो है आ रही है टेंसेस आ रहे हैं, तो टेंसेस तो आपके ये थोड़ी आएंगे ट्रांसलेशन कि हिंदी की इंग्लिश बनाओ, तो उसमें करेक्ट फॉर्म वर्ब होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो उसमें अगर ये टुडे एवरीडे डेली लिखा आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और आपको पता होगा जो सिंगुलर होते हैं उसमें ऐसे ईएस लगता है, जो प्लूरल होते हैं उसमें कुछ भी नहीं लगता। और अगर डू नोट आता है तो डू नोट लगाएंगे प्लूरल के साथ, ठीक है। जो प्लूरल होते हैं आई, वी, दे और यू के साथ, इस तरीके से, ठीक है। और सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाएंगे। अगर यस्टरडे लास्ट एगो लिखा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना। ऑलरेडी या थ्राइस से टॉयस है तो हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, क्योंकि हो चुका है, परफेक्ट काम होता है। दीज डेज नाउ लिखा आ जाएगा तो आप इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। अगर जैसे सिंस या फोर आ जाता है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है, तो आपको हैव बीन या हैज बीन लगाना है। हैज बीन भी हो सकता है, जैसे ही शीट आ जाए, ठीक है। तो वर्ब की फसलों में आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है। और आपको पता होगा सिंस का लगाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो हम बात करें जनवरी की, तो ये मंथ फिक्स है ना, तो सिंस लगेगा। लेकिन अगर मैं 2 मंथ की बात करूंगा तो वहाँ पे 4 लगेगा। 2 मंथ की बात करूंगा तो 4 लगेगा, और अगर जनवरी फरवरी की बात करूँ तो सिंस लगेगा। ऐसे अगर मैंने बोला 2 डेज तो वहाँ 4 लगेगा, मैंने लेकिन बोला कि 5 दिसंबर 4 दिसंबर तो वहाँ पे सिंस लगेगा। तो निश्चित वाले की जगह पे सिंस लगाया जाता है, और जब अनिश्चित होता है, जो पक्का नहीं होता, वहाँ 4 लगाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला 1999 तो ये निश्चित है तो सिंस लगाया जाएगा, लेकिन अगर मैंने बोला 5 ईयर्स 10 ईयर्स तो वहाँ पर 4 लगाया जाएगा, ठीक है। और ये देखो अगर बिफोर लिखा है तो बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। अगर पास्ट टेंस है, पेरेंट है तो हैज हो जाएगा या हैव हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली पास्ट में आता है ये, ठीक है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, ठीक है, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, ऐसे। तो अगर आफ्टर आ जाए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद ये जो वैन है, वैन आ जाता है तो नॉर्मली जो है इसमें इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। बाकी सेंटेंस पढ़ के आप पता लगा लेना। टुमारो नेक्स्ट डे लिखा आता है तो विल या शैल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा जाती है, फ्यूचर टेंस का होता है ये। उसके बाद देखो मैंने ये लिखा है अ पर्सन मेट लास्ट वीक, और अगर इसकी जगह अगर किसी प्लेस के बारे में एक्सप्लेनेशन आ जाएगा तो आप ये हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ठीक है, जैसे मतलब आप ना एक पिछले हफ्ते किसी फ्रेंड से मिले, या आपसे बोल देगा कि किसी जगह के बारे में आप डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, तो इस तरीके से लिखा कि सब में फिट कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी अपने जैसे ऐड कर देना, क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा, आप ये कॉपी करो, ठीक है, थोड़ी डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि हर बच्चे हर तरीके के होते हैं, तो सबको ध्यान में रख कर किया गया, ठीक है। बाकी इंटेलिजेंट को छोड़ के थोड़ा है ना, तो आगे देखो थोड़ा मतलब जो बहुत ज़्यादा ही मतलब जिनको सब अच्छे से आता है, जो एवरेज है, जो इंटेलिजेंट हो रहे हैं उनके लिए स्पेशल है, तो जो इंटेलिजेंट बन चुके हैं उनके लिए तो फिर और अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, है ना। तो देखो वन डे आई डिसाइडेड टू विजिट कनॉट प्लेस, एक बार मैं कनॉट प्लेस गया। आप इसकी जगह लास्ट वीक भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में लास्ट वीक लिखा आएगा तो, ठीक है। इट इज़ वेरी बिग कमर्शियल सेंटर, ये बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर है दिल्ली का, ठीक है। इट इज सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर शेप में। इट वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1930 से 1930 में बनाया गया था। और देयर आई मेट विद माय फ्रेंड, फिर मैंने फ्रेंड का डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि फ्रेंड का, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जैसे अगर फ्रेंड वाला आ जाए तो उसमें भी कवर कर जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे मैंने फ्रेंड की बात डाल दी कि मैं अपने फ्रेंड राहुल से मिला। वी सॉ लार्ज वैरायटी ऑफ शॉप्स, वहाँ बड़ी बड़ी शॉप्स देखी, थिएटर्स देखे, शॉपिंग सेंटर्स देखे। वी आल्सो वॉच मेट्रो रेल देखी। वी टॉक्ड अबाउट अवर पास, हमने पास के बारे में बातें करी, ठीक है। देयर वी सॉ हैवी ट्रैफिक, वहाँ पे हमने हैवी ट्रैफिक देखा। एट ऑल आवर्स ऑफ डे, मतलब दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो भी हमने देखी। हमने ये भी देखा कि वहाँ जनपथ है, पालिका बाजार है, जंतर मंतर है, ठीक है। और देयर आर आल्सो एक्सीलेंट थिएटर, वहाँ हमने एक्सीलेंट बड़े बड़े थिएटर भी देखे, रीगल प्लाजा, ठीक है, इस तरीके से और भी देखे। तो वी आल्सो विजिट, हम फेमस गुरुद्वारा बंगला साहब भी गए, बंगला साहिब भी गए, ठीक है। उसके बाद आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट विद माई ओल्ड फ्रेंड, में बहुत ज़्यादा खुश था, हम घर लौट गए, ठीक है। और हमने एक दूसरे से मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। बाकी आप और बना के लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहो, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप यही करो, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, क्योंकि फिक्स नहीं होता है,
ठीक है। माई नेक्स्ट डोर नेबर, मेरा जो साथ का जो पड़ोसी है उसके बारे में आप एक्सप्लेन करना है, तो ये भी दे रखा था तो थोड़ा बहुत लिख दिया कि नेबर्स आर पीपल हु लिव बिसाइड आवर होम। नेबर वो लोग होते हैं जो हमारे साथ घर के साथ रहते हैं, ठीक है। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इन इमरजेंसी, जब अभी कभी इमरजेंसी होती है तो दे हेल्प अस एंड ट्राई टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इमरजेंसी में। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, शादी पर पढ़ के याद हो जाए। वी कैन ईजिली शेयर अवर प्रॉब्लम्स, हम अपनी प्रॉब्लम को ईजिली शेयर कर सकते हैं। और सुनने, अगर 3-4 बार सुनोगे कान में लीड लगा के तो हो सकता है पक्का याद हो जाएगा। माई नेक्स्ट डोर नेबर इज वेरी गुड, मेरे जो नेक्स्ट डोर जो नेबर हैं बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। आप नाम भी इसमें लिख सकते हो। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, वो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। और फैमिली वेन एवर, ठीक है। और फैमिली, हमारी हेल्प, फैमिली की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। फिर वेन एवर वी गो आउट, जब हम बाहर जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, गो आउट ऑफ स्टेशन, तो दे टेक केयर ऑफ हाउस, हमारे घर की देखभाल करते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल, हम फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। इन इमरजेंसी, कभी इमरजेंसी आती है तो वी हेल्प ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, डे टू डे प्रॉब्लम्स में, ठीक है। और ये वी शेयर डे टू डे प्रॉब्लम्स, हम जो है एक दूसरे को डे टू डे प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। वी आल्सो सेव एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को भी सेव करते हैं बाय कारपूलिंग, मतलब एक साथ गाड़ी में चले जाते हैं तो हम उसकी भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा